देखिए, जो सीख है गुरुओं की और ग्रंथों की, वो एक चीज़ तो यही बताती है मूल में कि तुलना किससे कर रहे हो अपनी। वो सीख अगर हम आत्मसात करें, अगर हमने उस सीख को गहा होता, तो सबसे पहले तो जो तुलना जनित कष्ट होता है कि दूसरा मुझसे आगे निकल गया, बैक बेंचर्स थे या कम सीजीपीए वाले थे वो आगे निकल गए, फलाना काम कर रहे हैं वो उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया, अगर अभी मन में ये बातें चल ही रही हैं तो फिर हमने सत्यनिष्ठा अभी प्रदर्शित कहाँ करी है। आप कह रहे हैं सत्य पर चलकर आपको नुकसान हुआ है, मैं मान रहा हूं नुकसान हुआ है, पर वो नुकसान इस कारण नहीं हुआ है कि आप सत्य पर चले हैं या आप में सत्य के लिए प्रेम या निष्ठा रही है। वो नुकसान इसलिए रहा है क्योंकि सत्य के लिए आप में बहुत बहुत कम निष्ठा रही है। जो आप नुकसान बता रहे हैं वो सत्यनिष्ठा के कारण नहीं, सत्यनिष्ठा की कमी के कारण हुआ है। सत्यनिष्ठा यदि होती है तो ये तुलना वगैरह करने की बात कहाँ से आ जाती है कि पीछे वाले आगे निकल गए, क्या है। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे एलुमनाई एसोसिएशन ने आमंत्रित करा है और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है, गदगद हूँ। कम से कम 15 साल का वक्त ऐसा था मेरी जिंदगी में जब क्या आईआईटी क्या आईआईएम, न मैं किसी को पूछ रहा था ना कोई मुझे पूछने वाला था। आपको पता कैसे है कि वो बैक बेंचर्स आपसे आगे निकल गए? मुझे तो पता भी नहीं था, और ये मुझे अब जाकर के पता लग रहा है कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब बहुत लोग संपर्क में आने लग गए पिछले 1-2 साल से। जब वो संपर्क में आने लगते हैं तो मुझे याद आता है कि अरे इस आदमी से तो मैं 20 साल बाद बात कर रहा हूं, अचानक उसका संदेश अब कैसे आ गया मेरे पास। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है सत्य के अलावा बाकी सब भूल जाओ। 100 से नहीं प्यार किया जाता, एक पे दिल आ गया है तो आ गया है, बाकियों की अब तुमको इतनी फिक्र इतनी याद बची कैसे है, ये देखने का वक्त कहां से मिल गया कि पीछे वाला आगे निकल गया है। 20 साल तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बैच की एवरेज सैलरी क्या चल रही है। आपको कैसे पता है कि वो पीछे वाले जो भी आपने काम धंधे बताया वो काम धंधे करके आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? आपने जिस रूप में कहा कि आप टीचर हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे टीचर होने पर आपको क्या क्या कुछ लज्जा सी आ रही है, और ये बात आप एक दूसरे टीचर से बोल रहे हैं। नहीं ठीक, एक साथ है, मेरे भी तो पेरेंट्स हैं और मैंने तो उनको 3 तरह के घात दिए थे। आईआईटी करके इंजीनियरिंग छोड़ दी, आईएम करके मैनेजमेंट छोड़ दिया, यूपीएससी करके ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी। तो पेरेंट्स तो सभी के होते हैं, आसमान से तो कोई भी। ये सब याद कैसे रह गया आपको? मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, मुझे अब धीरे धीरे याद आना शुरू हो रहा है कि मेरा भी एक अतीत था। यहां पर आया जब तो सही में स्मृतियों का उफान सा आया। वहाँ सेमिनार हॉल के सामने से निकला, याद आया वहीं पे मैंने अपना पहला प्ले करा था। इस जगह के साथ न जाने कितनी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। आप जहाँ बैठे हो कभी मैं भी वहीं बैठा हुआ था, और कितनी ही बार। और पंकज जी ने बताया ये हम सबको यहीं पर डिग्री मिली है, कॉन्वोकेशन, और वो डिग्री तो आखिरी होती है, उससे पहले अब पता नहीं होता है कि नहीं। हर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन यहीं होता था, अभी भी होता है। अब तो इतने स्टूडेंट्स हो गए, अब कहीं और होता होगा। अच्छा, अब शुरू में ही हो जाता है, पहले हर सेमेस्टर का होता था। और चूंकि बैच की स्ट्रेंथ कम थी, हम लोग मुश्किल से 350-350 लोग थे, तो सब यहीं पर हो रहा होता था। काउंसलिंग तक यहाँ होती थी। 2003 में भी मैं यहाँ पर आया था अपने छोटे भाई की काउंसलिंग कराने, तो अलग अलग यहाँ पे काउंटर्स बने होते थे और काउंसलिंग होती थी यहाँ जेई की। तो क्या बोल रहा था, हाँ मतलब ठीक है, वो एक जन्म था, ये दूसरा जन्म है।
सत्यनिष्ठा तो महामृत्यु कहलाती है। महामृत्यु का मतलब होता है उसके पहले जिससे भी निष्ठा थी उसकी मौत हो गई, वो बीत गया, अब उसकी क्या याद करनी है, क्या याद करनी है। हमने कहा सत्यनिष्ठा का मतलब प्रेम। इश्क क्या ये देख के करते हो कि पैसा कितना मिलेगा, तो आशिकी कर ली, अब पैसे क्यों गिन रहे हो कि अब कितने मुझे मिल रहे हैं, कितने बैच वालों को मिल रहे हैं, कितने इसको मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं।